मेरे पास 12 वोल्ट बैटरी से चलने वाला एक मिनी इन्वर्टर है। और ये जो इन्वर्टर होता है फ्रेंड, इसको ज़्यादातर हम कार में, ऑटो में, ई रिक्शा वगैरह में यूज करते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे इस इन्वर्टर को खरीद के क्या हम अपने घर के छोटे मोटे काम के लिए इसे यूज में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये इन्वर्टर कितने वाट तक का लोड उठाता है, क्या क्या चीज़ें हम इससे यूज कर सकते हैं, और इस इन्वर्टर के अंदर किस टाइप का सर्किट लगा होता है, और ये मुझे होलसेल प्राइस में कितने रुपए का मिला है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल से मिल जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये जो मिनी इन्वर्टर होता है इसके अंदर कुछ खास फंक्शन है वो यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। जैसे कि ओवरलोड के लिए यहाँ पे एक अलग से लाइट दे रखी है, ऑटो कट का सिस्टम दे रखा है, और दूसरा इसके अंदर यूएसबी पोर्ट भी दे रखा है, यानी डायरेक्ट अपनी डाटा केबल लगा के आप मोबाइल वगैरह को भी चार्ज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे भाई कितना कामयाब है कि नहीं है, आपके लिए खरीदने लायक है भी कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सी बॉक्स पैकिंग के साथ में हमें ये इन्वर्टर मिलता है। तो चलिए फटाफट इसे हम बॉक्स से बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ऊपर की तरफ हमारा ये इन्वर्टर रखा हुआ है जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हो फ्रेंड, इसके अंदर दो सॉकेट लगे हुए हैं, दो यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है, नीचे की तरफ हमें एक स्विच मिलता है ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो राउंड राउंड आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर एलईडी जलती है। तो ये पावर के लिए हो गया और ये लोड के लिए हो गया। तो कुछ इस टाइप का इसके अंदर सिस्टम दे रखा है। और अगर हम पीछे की तरफ देखें तो पीछे सिर्फ हमें यहाँ पे दो वायर मिलती है और इसका कनेक्शन बिल्कुल आसान है। आपको अपनी कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी ले लेनी है, फिर आपके पास चाहे मोटरसाइकिल की बैटरी हो, ट्रैक्टर की बैटरी हो, इन्वर्टर की बैटरी हो, यूपीएस की बैटरी हो, सभी तरह की 12 वोल्ट बैटरी पे ये इन्वर्टर काम करता है। मेरे पास एक ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस टाइप का कोई भी इन्वर्टर यूज कर रहे हो मार्केट से खरीद के, तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने गलती से भी प्लस माइनस की वायर उल्टी जोड़ दी तो ये इन्वर्टर हमारा यूज करने से पहले खराब हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बैटरी की वायर किसी भी सर्किट में आप जोड़ते हो तो प्लस माइनस आपको खास करके ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वायर को हम और लंबा कर लेते हैं ताकि जोड़ने में आसानी रहे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, पूरी नॉलेज मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि ये इन्वर्टर आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना, आपके लायक है भी कि नहीं है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वायर को हम पहले थोड़ी सी लंबी कर ले रहे हैं ताकि वायर को जोड़ सकें। तो ये जो पीली वाली वायर है ये हमारी बैटरी की प्लस वाली वायर है, तो इसको हम प्लस के साथ में जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। और ये जो हमारी हरी वाली वायर है इसको हम माइनस साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने वायर को जोड़ दिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम एक वायर के ऊपर टेप लगा देते हैं ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो जाए भाई टच होके, क्योंकि यहाँ पे ये कवर नहीं है किसी चीज़ से, तो इसलिए हम एक बार ऐसे ही लगा देते हैं ताकि आपस में ये दोनों वायर टच ना हो जाए किसी कारण से। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा सेटअप है हमारा। तो यहाँ पे हमने कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसे ऑन करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने ऑन किया तो यहाँ पे देखिए एलईडी जलने लगी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सप्लाई आ चुकी है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो इसके यूएसबी पोर्ट हैं इसको हम चेक करेंगे। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट डाटा केबल लगा के चेक करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए मेरे पास कोई दूसरा मोबाइल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक टैबलेट जरूर है। ये देखिए रियलमी का टैबलेट है फ्रेंड। तो इसको हम देख लेते हैं। वैसे ये स्विच ऑफ है, देखते हैं कि भाई ये इसका लोड उठाएगा कि नहीं उठाएगा, इसको देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे चार्जिंग का लोगो शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि ये चार्जिंग शुरू हो गई है। लेकिन ये फास्ट चार्जिंग नहीं है फ्रेंड। ये अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो बहुत ही धीरे धीरे चार्ज होगा, लेकिन हो जाएगा। तो इसका ये जो यूएसबी स्लॉट दे रखा है कुल मिला के काम करते हैं। चलो ये तो हमारी टेस्टिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्रेंड, सबसे पहले हम लेते हैं एक होल्डर। ठीक है, ये हम होल्डर ले रहे हैं और इस होल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्लग को लगाते हैं होल्डर के यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे एक बल्ब। ठीक है, ये 9 वाट का बल्ब है बजाज कंपनी का। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं कि भाई ये जो इन्वर्टर है ये इस बल्ब को जला पाएगा कि नहीं जला पाएगा। काफ़ी सारे भाई इस बल्ब के लिए भी हो सकता है इस इन्वर्टर को खरीदें, इसलिए हम यहाँ पे इसे लगा के देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये 9 वाट का बल्ब जल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फुल रोशनी में काम कर रहा है।
तो यहाँ पे भाई अगर आप 9 वाट बल्ब को जलाने के लिए इस इन्वर्टर को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रहा है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक 24 वाट का बल्ब है। ये देखिए, ये 24 वाट का बल्ब है, इसको हम जला के देखते हैं इतना बड़ा बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। ये देखिए 24 वाट का बल्ब है, इसको भी चलिए हम चेक कर लेते हैं लगे हाथ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये 24 वाट का बल्ब भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस मिनी इन्वर्टर से काम कर रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 24 वाट तक तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मैंने आपको दिखा भी दिया है सब कुछ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक 100 वाट का बल्ब है। अगर इसे जला दिया इसने ना, तो समझ जाओ कि 100 वाट के अंदर की जितनी भी चीजें हैं आप यूज कर सकते हो। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, इसको निकालते हैं और इसके अंदर लगाते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो इन्वर्टर है फ्रेंड, ये 100 वाट तक के लोड के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 100 वाट। चलो देख लेते हैं, 100 वाट का ये बल्ब है तो काम करेगा कि नहीं करेगा, आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, 100 वाट का ये जो बल्ब है ये नहीं जला सकता। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लोड वाला था ना, एलईडी हल्की सी जली और उसके बाद बंद होगी, यानी ऑटो कट है। ये इसका एक अच्छा फीचर है कि इसकी वजह से अगर आप ओवरलोड कोई चीज़ चला देते हो गलती से, तो ये इन्वर्टर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसे ऑफ करके दोबारा से चालू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जला नहीं भाई, क्या चक्कर हो गया, खराब तो नहीं हो गया कहीं। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बार इसे निकालते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी इसके अंदर कि जब अगर ये इन्वर्टर, अगर आप इसके साथ में कोई ओवरलोड वाली चीज़ लगा देते हो, जैसे कि ये बल्ब हमने लगाया तो ये बल्ब नहीं जला पाया, तो उस केस में क्या है कि ये इन्वर्टर हमारा बंद हो गया। और बंद होने के बाद जब हम स्विच को ऑन ऑफ करके दोबारा भी चला रहे थे तब भी नहीं चल रहा था, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी की वायर को हटा के दोबारा से लगाना पड़ेगा, तभी ये चालू होगा। तो 100 वाट बल्ब भाई ये नहीं जला पाया, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसने 9 वाट और 24 वाट बल्ब को जला दिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास एक चार्जर है, इस चार्जर को हम इसके अंदर लगाएंगे, देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। ये आ तो गया। और उसके बाद हमारी जो डाटा केबल है इसको लगाते हैं, देखते हैं इससे हमारा जो टैबलेट है ये फास्ट चार्जिंग होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें भी हम चेक करेंगे। सारी चीज़ें वीडियो में आपको मिलेगी फ्रेंड, बस आपको थोड़ा सा तसल्ली बना के रखना है। ये टैबलेट मैं दोबारा से ले रहा हूँ और इसको हम लगाएंगे इस चार्जर से। अब देखते हैं कि चार्जिंग होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, चार्जिंग शो कर रहा है, तो यहाँ पे भाई ये इसे चार्ज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है। तो आप अपने मोबाइल को भी अगर चार्ज करना चाहते हो तो इस इन्वर्टर को खरीद सकते हो फ्रेंड, इस इन्वर्टर से आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये देख लिया। अब यहाँ पे हम एक और काम करके देखेंगे। ये देखिए मेरे पास 25 वाट का सोल्डिंग आयरन है, इसको हम यहाँ पे लगा के देखेंगे कि ये हमारा सोल्डिंग आयरन इससे चलेगा कि नहीं चलेगा। इससे थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि जो भाई छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं उनके पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो बड़ा इन्वर्टर खरीद पाएँ, तो वो आप इस इन्वर्टर को खरीद के अपना छोटा मोटा काम कर पाएँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं इसको। तो यहाँ पे इसको हम लगाएंगे, देखते हैं भाई क्या होगा। ये यार इसके अंदर तो पिन आ ही नहीं रही इसकी। तो फ्रेंड, इसकी जो ये पिन है ना, ये सॉकेट में नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, एक अपना कोई दूसरा 25 वाट का सोल्डिंग आयरन लेता हूँ जिसके अंदर 2 ही पिन लगी हो। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये मेरा पुराना सोल्डिंग आयरन है लोकल वाला, ये भी 25 वाट का आयरन है, लेकिन इसके अंदर प्लग लगा हुआ है। तो चलिए इसको ही हम देख लेते हैं लगा के, ये इसके अंदर आ भी जाएगा आराम से। तो यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या हमारा सोल्डिंग आयरन सही से काम करेगा कि नहीं करेगा, हीट होगा कि नहीं होगा। अगर हीट हो जाता है फ्रेंड तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे भाई ऐसे हैं गांव में रहते हैं, लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो अगर उनका बजट नहीं है बड़ा इन्वर्टर खरीदने का, तो इस टाइप का छोटा इन्वर्टर खरीद के भी अपना रिपेयरिंग का छोटा मोटा काम वो कर सकते हैं इमरजेंसी में। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आयरन को गर्म होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो फ्रेंड लगभग 40 सेकंड हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं आयरन हमारा गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये सोल्डिंग आयरन है, इसको हम मेल्ट करके देखते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, सोल्डिंग आयरन बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है और वायर भी हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो रही है। यानी ये जो इन्वर्टर है फ्रेंड, इससे आप आराम से अपने 25 वाट सोल्डिंग आयरन को यूज कर सकते हो। चलिए यहाँ पे लगे हाथ एक वायर को भी जोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम वायर को जोड़ के भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए इस वायर को मैं जोड़ रहा हूँ, आप खुद देख लो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे सोल्डिंग हो रही है। ये देखिए फ्रेंड, कितने बढ़िया तरीके से सफाई के साथ यहाँ पे हमारी वायर जुड़ चुकी है। तो यहाँ पे फ्रेंड बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो इन्वर्टर है काम कर रहा है इस 25 वाट सोल्डिंग आयरन के साथ में। तो यहाँ पे भाई ये तो चीज़ बहुत ही कमाल की होगी, मुझे तो सच में मज़ा आ गया। तो जिन भाइयों के घर में लाइट की प्रॉब्लम है और वो सोल्डिंग आयरन यूज नहीं कर पाते, तो आप इसे खरीद सकते हो भाई, मेरी तरफ से तो डन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और हम काम करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसके साथ में ये जो बल्ब है इसको भी जला के देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये हमारा 24 वाट का, ये 25 वाट का है, तो लगभग 50 वाट का ये लोड उठा सकता है कि नहीं, ये हमें आइडिया हो जाएगा इससे। तो ये देखिए फ्रेंड, लगभग 50-55 वाट का लोड ये उठा रहा है। तो 100 वाट का तो मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगभग 50 के आसपास ये लोड उठा रहा है हमारा, 40-45-50 वाट। तो यहाँ पे इतना काम तो आपका चल जाएगा। अगर आपको एक बल्ब जलाना है और अपना सोल्डिंग आयरन यूज करना है, तो यहाँ पे इजीली आप इस इन्वर्टर का यूज करके कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है भाई, मज़ा आ गया सच में। ठीक है, तो ये मैंने चीज़ें आपको चेक करा दी हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम इन चीज़ों को हटा देते हैं और आपको दिखाते हैं इस इन्वर्टर के अंदर किस टाइप का सर्किट लगा हुआ है। तो इसको मैं एक एक करके हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये मैंने हटा दिया है फ्रेंड, और बाकी चीज़ों को भी मैं एक एक करके हटा लेता हूँ यहाँ से, ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ये मैंने यहाँ से ये चीज़ हटा दी, बैटरी वाली वायर को भी हटा देते हैं, और इस वायर को देखिए मैं कवर कर देता हूँ, आपस में ये शॉर्ट ना हो जाए। इसको मैंने हटा दिया। अब इसके पीछे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जैसे कि सील लगी हुई है, तो यहाँ पे हमें इसको कट कर देना है इजीली। इस तरीके से हम कट कर सकते हैं, होगी कट। और यहाँ पे पीछे की तरफ 2 पेच लगे हुए हैं, सॉरी 4 पेच लगे हुए हैं, इसको हमें खोलना है। यहाँ पे जिस भाई को सोल्डिंग आयरन यूज करना है, एक बल्ब जलाना है, उसके लिए तो भाई ये एक नंबर का है। मोबाइल चार्ज वगैरह करना है तो मोबाइल चार्ज भी हो रहा है। अब फास्ट चार्जिंग का तो मुझे क्लियर नहीं है कितना कर पाएगा, लेकिन ये 2 काम का तो क्लियर हो गया है। सोल्डिंग क्योंकि मैंने आपको करके दिखा दी, एक वायर जोड़ के दिखा दी, और बल्ब जल ही रहा है, तो वो आपने देख ही लिया है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, इसके अंदर एक इन्वर्टर की किट लगी हुई है, और यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं मुझे तो। और यहाँ से किट से वायर निकल के हमारे देखिए ये दोनों सॉकेट के अंदर इसका कनेक्शन है, और ये हमारा एक यूएसबी वाला जो स्लॉट लगा है उसका ये सर्किट है, तो वहाँ पे कनेक्शन जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इस इन्वर्टर के अंदर जो कंपोनेंट्स वगैरह दिए हुए हैं वो ठीक ठाक दिए हुए हैं, यानी जितने सस्ते में ये मिला है उस हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर के प्राइस की। ठीक है, ये मैंने आपको खोल के दिखा दिया किस टाइप का सर्किट है। ये जो इन्वर्टर फ्रेंड मैंने होलसेल की दुकान से खरीदा है, तो ये मुझे यहाँ की लोकल मार्केट में 350 का मिला है। इसमें कई क्वालिटी आती है। ठीक है, ये बिना यूएसबी वाला भी आपको मिलेगा, सिंगल ये सॉकेट वाला है वो आपको अलग रेट का मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनियों की कई क्वालिटी आती है, तो वो आप अपने एरिया में देख लेना। मुझे ये वाला पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसी कंपनी का लो, आपकी मार्केट में जिस कंपनी का मिल जाए, जिसके अंदर ऐसे फीचर मिल जाए, आप ले सकते हो। बाकी अगर मैं कोशिश करूँगा, मुझे कोई ऑनलाइन लिंक मिल जाता है तो वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जाके बाय कर सकते हो। बाकी मुझे ओवरऑल ये इन्वर्टर बहुत ही बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।